हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप। हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1। माय नेम इज ललित गौतम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए हमने डिस्कस किया था? फोर्सेस के लिए। हमें पता है कि अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें फोर्स निकालना है, सो इट विल बी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स हमें चाहिए, विच वॉज द स्केलर फॉर्म। फिर हमने देखा कि वेक्टर फॉर्म, राइट, स्केलर फॉर्म के बाद में हमने कवर किया वेक्टर फॉर्म। और जब वेक्टर्स में हम फोर्सेस को देखते हैं तो नेट फोर्स जो होगा, ठीक है, किसी भी चार्ज पर अगर हमें नेट फोर्स निकालना है, सो इट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट फोर्स, F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी वेक्टर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं सभी का हमें रिजल्टेंट निकाल देना होता है। वही होती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज करेंगे और उसके बाद में हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कवर की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। जब बहुत सारे चार्जेस अगर रखे होते हैं, मोर देन 2 चार्जेस जब होंगे, तो वहां पर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। What is the meaning of equilibrium first of all? Now equilibrium is when net electric force on every charged particle is 0. देखिए, आपने मैकेनिक्स में भी इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा होगा। जब किसी भी पार्टिकल पर नेट फोर्स नहीं लग रहा होता, यानी कि नेट फोर्स 0 हो, तो हम कह देते हैं कि वो पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो सिमिलरली यहां पर क्या होगा, चार्जेस के केस में भी अगर किसी चार्ज पर, दिस इज अ चार्ज, मान लीजिए उसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है F1, एक फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है F2, एंड इफ F1 इज इक्वल टू F2, अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो हम कह देंगे कि ये जो चार्ज है दिस इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो चार्ज उस पॉइंट पर कैसे है, इक्विलिब्रियम में है, राइट। बट हम किसी भी पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा अगर इसकी पोजीशन से, है ना, डिस्टर्ब कर दूं, तो तब क्या होगा, वो भी हमें कवर करना है। दैट डिसाइड्स टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। जब भी हम किसी पार्टिकल को जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है और आप उसे डिस्टर्ब कर देंगे, तो उसके बाद जो भी होगा उससे आपको पता लगेगा कि वो कैसा टाइप का इक्विलिब्रियम था। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। वन इज स्टेबल, ऑलराइट, वन इज स्टेबल, सेकंड इज अनस्टेबल, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल। ऑलराइट, 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। मतलब अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, हमने तो बोला कि वो इक्विलिब्रियम में है, बट वो कैसे इक्विलिब्रियम में है, क्या वो स्टेबल में है, क्या वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, या फिर वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली। ओके, अब मैकेनिक्स में जैसे हम करते हैं, ऑलराइट, so there are these 3 types of surfaces। अब यहां पर कोई भी पार्टिकल, कोई भी मास जो है वो लोकेटेड है, ठीक है, इसके बिल्कुल मिडल में, यहां इसके टॉप पर हम एक मास रख देते हैं। ये इस तरह का सरफेस है एंड दिस इज प्लेन सरफेस। यहां पर भी कोई मास लोकेटेड है ऑन द सरफेस, ठीक है। सो अब वो तीनों ही सिचुएशन में, लेट्स से कि ये पार्टिकल यहां पर भी मूव नहीं कर रहा है, यहां पर भी मूव नहीं कर रहा है, सभी सिचुएशन में वो पार्टिकल कैसे है, रेस्ट पर है। तो मैं कह सकता हूं कि नेट फोर्स F net इज इक्वल टू 0 इन ऑल ऑफ दीज 3 सिचुएशंस। नेट फोर्स मास के ऊपर 0 ही है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। सो मैं कह सकता हूं कि तीनों पार्टिकल्स क्या है, इक्विलिब्रियम में है। बट वो कैसे इक्विलिब्रियम में है, हमने कहा कि जब हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तब हमें पता लगता है कि वो किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है। तो चलो हम इसे डिस्टर्ब कर देते हैं। ओके, इसे परेशान किया जाए कि हम इसे फोर्स लगा दिया इसके ऊपर कुछ और इसे यहां पहुंचा दिया हमने, ठीक है। नाउ हम सब जानते हैं कि अब क्या होने वाला है, ये मास यहां पर नहीं रुकेगा। जैसे हम इस फोर्स को रिमूव करेंगे, ये जो मास है वापस
अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है, इनफैक्ट जाएगा, ठीक है, वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ चला जाएगा फटाफट से। यहां पर अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाए, पहले तो इसको यहां पर रखना ही बड़ा मुश्किल होता है, और अगर एक बार लगा दिया, यहां उसे पहुंचा दिया, तो वो नीचे ही आ जाएगा। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया बस वो डिस्टर्ब हुआ, तो बस वो इक्विलिब्रियम से बाहर जाने के लिए तैयार ही था, यानी कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में रहना ही नहीं चाहता था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस उसको मिली और वो इक्विलिब्रियम छोड़कर चला गया। यहां जो इक्विलिब्रियम था वो कैसा इक्विलिब्रियम था? स्टेबल इक्विलिब्रियम था। हमने पार्टिकल को डिस्टर्ब किया और वो वापस अपनी पोजीशन पर आना चाहता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। सो दैट मींस दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, ऑलराइट। और अगर हम यहां देखें, जब वो प्लेन सरफेस पर है, राइट, सो अगेन नेट फोर्स तो इस पर 0 है, विच मीन्स कि दिस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, राइट, ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगा दें, सो ये पार्टिकल यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है, बट इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये पहले यहां पर रेस्ट में था, अब वो यहां पर भी रेस्ट में है, ठीक है, यानी कि जैसे हमने उसे डिस्टर्ब किया वो ठीक है, वो दोनों सिचुएशन में, वो वहां पर भी ठीक था, यहां पर भी ठीक है, दोनों जगह पर वो बढ़िया है, मजे में है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये है न्यूट्रल, इसको कोई लेना देना नहीं है। वो पहले भी इक्विलिब्रियम में था, बाद में भी वो क्या है? इक्विलिब्रियम में ही है ना, डिस्टर्ब करने के बाद में भी वो इक्विलिब्रियम में है। सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज न्यूट्रल। पहला जो हमने पढ़ा, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज पार्टिकल वांट्स टू रिटर्न, पार्टिकल वापस आना चाहता है, कहां? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहां पार्टिकल नहीं आना चाहता, छोड़कर गया, तो इट मींस पार्टिकल वाज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहां पर अगर हम पार्टिकल को देखें तो पार्टिकल को कोई लेना देना नहीं है, पार्टिकल इज न्यूट्रल। जैसे कोई भी न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं होगा चार्ज पार्टिकल से, है ना, वो फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा उसके ऊपर। सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, सो दीज आर दी 3 टाइप्स। लेकिन अभी हमने एक जनरल सेंस में इनका मीनिंग समझा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये जनरल सेंस में हमने इसका मीनिंग देखा है। अब हम करने वाले हैं इसको चार्जेस की वे में, ठीक है। सो व्हेन द चार्ज इज डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब हमने चार्ज को डिस्टर्ब किया उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टेबल इक्विलिब्रियम में, देखो क्या हुआ, चार्ज ट्राइज टू रिटर्न बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। तो ऐसे ही हम डिफाइन कर सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम को कि चार्ज अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आना चाहता है, वांट्स टू रिटर्न बैक। अनस्टेबल में हमने क्या देखा कि चार्ज कीप्स गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस, जिस डायरेक्शन में आपने डिस्टर्ब किया है ना, तो चार्ज ने कहा मैं तो चला, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जहां हमने उसे डिस्टर्ब किया। सो चार्ज वाज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल, यानी कि चार्ज इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, चार्ज पहले भी इक्विलिब्रियम में था, डिस्टर्ब करने के बाद भी इक्विलिब्रियम में ही है, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दैट मीन्स वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ओके, सो नाउ वी विल डू क्वेश्चंस। ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम का। 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। अब क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है कि कोई भी सिचुएशन देके सिस्टम ऑफ चार्जेस हमें वो देंगे और हमसे पूछ लिया जाएगा कि इस चार्ज पर बताओ कि वो इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं है, और अगर है तो वो किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस होंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को, अभी हम कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं, बट इसको हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। 2 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q, सो देयर आर 2 चार्जेस, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, q, आर फिक्स्ड एट अ पॉइंट a एंड b, डिस्टेंस l अपार्ट। क्या कहा, देयर इज अ चार्ज q, ठीक है, उसे हमने पॉइंट a पर रख दिया। देयर इज अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड q, जिसे हमने पॉइंट b पर रख दिया, ऑलराइट। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज l, ओके, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, l। नाउ वेयर द थर्ड चार्ज, अब ये एक बार यहां पर बोला गया है कि दीज चार्जेस आर फिक्स्ड। अब फिक्स्ड का मीनिंग क्या है, जब हमें ये वर्ड दिख जाए कि चार्जेस, इस चार्ज को फिक्स कर दिया गया है,
सो फिर आपने कुछ नहीं सोचना कि उसे कैसे फिक्स किया है, वो हमारी हेडेक नहीं है, बस उसे कैसे भी करके इस पॉइंट पर फिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है क्या नहीं लग रहा हमें नहीं सोचना, ये चार्ज भी फिक्स्ड है, इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है क्या नहीं लग रहा ये हमें नहीं सोचना, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पर बोल दिया गया है कि ये दो चार्जेस फिक्स्ड हैं, ठीक है, और कई बार फिक्स्ड नहीं भी होंगे, तब हमें सोचना होगा कि इन चार्जेस को कैसे इक्विलिब्रियम में रखना है, वो भी हम करेंगे। बट राइट नाउ दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन जहां पर ये दोनों ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, तो आपको इनके बारे में तो नहीं सोचना है। नाउ फर्स्ट पार्ट इज वेयर द थर्ड चार्ज, अब हमें एक तीसरा चार्ज रखना है, प्लेस करना है, सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, दीज आर टू इक्वल चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है एंड दे आर लाइक चार्जेस, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और ये लाइक चार्जेस हैं। ये भी आप या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों कैसे हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है। अब हमें थर्ड चार्ज कहीं पर रखना है सो दैट कि वो इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। नाउ सी, सोचिए हम थर्ड चार्ज को कहां रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। ओके, मैं बाकी का जो इंक है वो रिमूव कर देता हूं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑल राइट, चलिए, तो देर आर दीज टू चार्जेस, ठीक है, कुछ डिस्टेंस अपार्ट हमने रखे हैं, बोथ आर लाइक चार्जेस। अब दोनों अगर लेट्स से हो सकता है कि ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, ऐसा हो सकता है, राइट, बिकॉज बोथ आर लाइक चार्जेस, ठीक है। अब हमें थर्ड चार्ज रखना है। अब थर्ड चार्ज लेट्स से कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज, एक और पॉजिटिव चार्ज यहां रख देता हूं एंड दीज टू आर ऑल्सो पॉजिटिव, ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, तो ये क्या करेंगे, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, राइट, और ये पॉजिटिव चार्ज भी इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो जो थर्ड चार्ज हमने रखा वो भी सेम साइन का ही हमने रख दिया, ठीक है, हमने सेम साइन का ही रख दिया। अभी हम इमेजिन करके चल रहे हैं कि जो गिवन चार्जेस हैं वो दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं, मान लेते हैं, ठीक है। सो जो थर्ड चार्ज है वो हमने पॉजिटिव देखा और दोनों तरफ उस पर फोर्स लगेगी तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। कहाँ रखना चाहिए, सीधी सी बात है, वेयर द थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड, क्वेश्चन तो ये है। सो हमें मिडल में रखना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम कहीं भी और रख देंगे, मान लीजिए इस वाले पॉइंट ए से हमने इसको नज़दीक रखा है, पास रखा है, सो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये फोर्स ज़्यादा लगाएगा, और इस चार्ज से उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये फोर्स कम लगा पाएगा, तो दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे। लेकिन हमें वो कैसा चाहिए, इक्विलिब्रियम में चाहिए, राइट। सो दिस चार्ज शुड बी प्लेस्ड इन मिडल, सेंटर में हमें उसे रखना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, मिडल पॉइंट, बिकॉज क्वेश्चन वाज वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, हमें थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करना है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द साइन ऑफ थर्ड चार्ज। अब थर्ड चार्ज का हमने इमेजिन किया था कि पॉजिटिव चार्ज है ना। लेट्स से अगर ये नेगेटिव होता, ठीक है, चलो इसे इरेज करके ही हम देखते हैं। ऑल राइट, लेट्स से दिस चार्ज इज नेगेटिव, ठीक है। अब इस पर क्या होता, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करता, अट्रैक्ट करता, यानी कि फोर्स कौन लगाता, ये पोजीशन बी है और ये है पोजीशन ए, ठीक है। सो फोर्स जो चार्ज बी लगाता और ये हो जाता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो चार्ज ए इस पर लगाता। अगेन अगर ये सेंटर में रखा है तो दोनों फोर्सेस इक्वल होते, क्योंकि ये चार्ज पेयर सेम है, ये चार्ज का पेयर भी सेम है, राइट, डिस्टेंस भी सेम है। सो व्हाट शुड बी द साइन ऑफ थर्ड चार्ज, हमने देखा अगर पॉजिटिव चार्ज है तब भी वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, नेगेटिव चार्ज है तो भी वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। सो आंसर विल बी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी चलेगा, है ना, कुछ भी चलेगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, सीधी सी बात है, वो दोनों में ही क्या है, इक्विलिब्रियम में है। हमारा क्वेश्चन अभी तक सिर्फ ये है कि वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, किस टाइप के इक्विलिब्रियम में, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, वो क्वेश्चन नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के बारे में सोचना है जो मिडल पॉइंट है ना। अगर इसको डिस्टर्ब किया फिर इस पर क्या होगा, वो स्टेबल में होगा, अनस्टेबल में होगा, वो हमारा
क्वेश्चन नहीं है, अभी हम उस बारे में नहीं सोच रहे हैं, राइट। जब वो पार्टिकल इस पॉइंट पे है, जब वो चार्ज यहाँ है, तब वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी इट्स मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड, कोई फिक्स मैग्नीट्यूड होना चाहिए इसका? अब देखो ये दोनों चार्जेस तो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है। अब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल Q, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q। जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तब भी वो स्मॉल q इंटू कैपिटल Q। सो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, राइट। सो व्हाट शुड बी इट्स मैग्नीट्यूड, एनी वैल्यू, एनी वैल्यू इज पॉसिबल, मतलब वो इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा अगर हमने उसे मिडल पॉइंट पर रख दिया है तो। हाँ, अगर किसी और पॉइंट पर रखेंगे तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। हमने देखा कि इक्विलिब्रियम में कैसे होगा थर्ड चार्ज, जब ये दोनों चार्जेस कैसे थे, फिक्स्ड थे। और अभी तक हमने इसमें टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस नहीं किया, है ना, कि पॉजिटिव चार्ज को रखते तो वो कैसे इक्विलिब्रियम में होगा, नेगेटिव को रखते तो वो कैसे इक्विलिब्रियम में होगा, वो अब हम डिस्कस करते हैं फॉर द सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आ गया है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन इफ थर्ड चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है। हम इमेजिन क्वेश्चन में यही मानकर चल रहे हैं कि जो पॉइंट A पर चार्ज है, दिस इज प्लस Q, ठीक है, एंड दिस पॉइंट B पर जो चार्ज है, दिस इज ऑल्सो प्लस Q। ये उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, कुछ भी डिस्टेंस L उन्होंने दिया हुआ है। एंड जो हम थर्ड चार्ज रख रहे हैं, थर्ड चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, सो प्लस कैपिटल Q, ओके। सो दिस इज द थर्ड चार्ज जो मिडल में रखा गया है और वो इक्विलिब्रियम में है। अब हमें ये देखना है कि वो कैसे इक्विलिब्रियम में है। ऑल राइट, अब मैं इसे क्या करूंगा, डिस्टर्ब करूंगा। देखो इक्विलिब्रियम के टाइप जानने के लिए हमेशा आपको डिस्टर्ब करना ही पड़ेगा उसे, ठीक है। डिस्टर्ब करेंगे फिर वो कैसे बिहेव करता है, तभी तो हमें पता लगेगा कि वो कैसे इक्विलिब्रियम में, किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है। सो मैंने इसे डिस्टर्ब कर दिया एंड लेट्स से मैं उसे यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, प्लस Q अब यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यानी कि चार्ज B के साथ में उसका डिस्टेंस कम हो गया और चार्ज A से उसका डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स B की वजह से, ठीक है, और सॉरी पॉजिटिव और पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे ना, सो दिस फोर्स, रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से होगा, वो A की वजह से होगा, है ना। सो दिस फोर्स विल बी ड्यू टू A, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल, तो B तो उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स लग रहा है ये चार्ज A की वजह से लगेगा, तो फोर्स ड्यू टू A, ठीक है, और B इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ड्यू टू चार्ज B। ऑल राइट, अब हमें पता है कि चार्ज B के साथ में उसका डिस्टेंस कम हुआ है। हमें याद होना चाहिए कूलम्स लॉ ने जो फॉर्मूला दिया है फोर्स का, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपका डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स क्या कर जाता है, इंक्रीज। अगर ये डिस्टेंस कम है तो फोर्स B वाला क्या होगा, ज्यादा होगा, FB विल बी ग्रेटर देन FA, राइट। फोर्स B पर जो है, मतलब सॉरी फोर्स जो चार्ज B की वजह से है वो ज्यादा है देन A, सो ऑब्वियसली ये चार्ज यहां रुकेगा तो नहीं, हमने क्या किया, उसको डिस्टर्ब किया। दिस फोर्स वॉज डिस्टर्बेंस जो हमने उसे प्रोवाइड की है, ऑल राइट। और जैसे हमने उसे डिस्टर्ब किया तो उसके ऊपर लेफ्ट साइड में लगने वाला फोर्स बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया, राइट साइड वाला डिक्रीज कर गया। सो चार्ज विल ट्राई टू रिटर्न बैक, क्या कर रहा है, चार्ज वापस आने की कोशिश कर रहा है, कहां, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आना चाहता है। सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम इसको कंपटीशन लेवल में जाकर करते हैं तो हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज पर नेट फोर्स यहां लगेगा और वो वापस आएगा, बट वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया, सो वो
एक लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा यहाँ पर, फिर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो वापस आएगा एंड इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ठीक है। तो उसमें हम कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड वगैरह वगैरह, लेकिन वो सब हायर लेवल यानी कि कॉम्पिटिशन लेवल के लिए हैं। बोर्ड के लिए इतना काफ़ी है कि हमें ये पता चल जाए सिचुएशन को देखकर कि वो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हम डिस्टर्बेंस को यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम डिस्टर्ब इसको इसी डायरेक्शन में कर सकते थे, अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग डिस्टर्ब किया, अगर हमने इसे हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग डिस्टर्ब किया है तो ये फोर्स दिस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम डिस्टर्बेंस वर्टिकल लाइन के अलोंग भी तो कर सकते थे, है ना। So we will see the same situation, all right. Describe the type of equilibrium if third charge is positive. अभी हमने ये कवर किया है, थर्ड चार्ज इज पॉजिटिव, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, पर इसे ध्यान रखें हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए किया है, ओके। दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर जब हमने चार्ज को डिस्टर्ब किया है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 3 चार्जेस, है ना, तीनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जब हमने इसे डिस्टर्ब किया तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसमें हमें इतनी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है। नाउ वी विल सी द सेम सिचुएशन, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज अगेन प्लस क्यू, ऑलराइट, और ये हमारा बीच में पॉजिटिव थर्ड चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, दिस इज लाइन ज्वाइनिंग दीज 3 चार्जेस। अब जो हम डिस्टर्बेंस इस पर लगाएंगे F डिस्टर्बेंस जो होगा, ऑलराइट, वो है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। अब वो वर्टिकल डायरेक्शन में, अब ये जो थर्ड चार्ज है वो यहां पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहां आ गया तो ये जो पॉइंट A पर चार्ज है और पॉइंट B पर चार्ज है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ड्यू टू A। ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। सिमिलरली जो चार्ज B है वो भी इस पर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स F ड्यू टू B। तो दोनों कुछ इस तरह से फोर्स लगाएंगे, और अगर हम इसका वेक्टर सम देखेंगे, है ना, तो नेट फोर्स इस पर इसी डायरेक्शन में आएगा। ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर लगने वाला F नेट, राइट। तो हमने इस पॉजिटिव चार्ज को, थर्ड चार्ज को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्बेंस दी, कौन सी डायरेक्शन में दी, वर्टिकल डायरेक्शन में दी। इस बार हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसे डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्टर्ब किया तो दोनों चार्जेस ने उसके ऊपर मिलकर कुछ फोर्स लगाया, और वो जिस डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया उसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स अब वही है, सो ये चार्ज यहाँ रुकेगा नहीं और आगे जाएगा, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस के डायरेक्शन में ही वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। सो विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज दिस, ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। ऐसा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ही होता है ना। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि चार्ज वापस नहीं आ रहा अपनी पोजीशन पर, वो चला गया, हमने उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और वो उसी डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में मूव कर गया। सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन का आंसर बहुत सोच समझ के करना है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इफ थर्ड चार्ज इज पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना है तो आप दोनों चीजें बताएंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है अलोंग द लाइन, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है अलोंग दिस परपेंडिकुलर लाइन। जो तीनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और अलोंग द लाइन वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। आपको दोनों चीजें स्पेसिफाई करनी होंगी। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए भी हम करके देखते हैं, एक पार्ट हम करेंगे, सेकेंड पार्ट यू विल थिंक योर सेल्फ, ठीक है। अगर हमारा थर्ड चार्ज कैसा होता, नेगेटिव होता, तो जो एजेस पर रखे हैं वो तो पॉजिटिव ही है, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। जो मिडल में रखा है वो हो गया है माइनस कैपिटल क्यू, ठीक है। ये हमारी लाइन ज्वाइनिंग 3 चार्जेस, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। फिर से हमें टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पता करनी है, डिस्टर्बेंस लगाएंगे, ये है फोर्स जो कि डिस्टर्बेंस के लिए है, ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। ये चार्ज आ गया यहां पर, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, माइनस क्यू यहां पहुंच गया। अब नेगेटिव चार्ज का इस पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कम,
इसका मतलब ये इस पर फोर्स ज्यादा लगा सकता है। अब दिस अट्रैक्टिव फोर्स विल बी मोर, राइट। और ये भी अपना एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा था चार्ज ए, लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्स अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज दिस डिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड, ये डिस्टेंस इंक्रीज कर गया। सो अब इस सिचुएशन में एफ बी, जो फोर्स ड्यू टू चार्ज बी है वो बड़ा है ना, मैग्नीट्यूड में एफ ए से। ओके, सो दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस फोर्स। सो चार्ज यहां रुकेगा नहीं, वो इसके पास ही चला जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमने डिस्टर्बेंस दी, हमारा नेगेटिव चार्ज वहीं चला गया, डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में वापस नहीं आया। सो इट मीन्स ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ऑलराइट, अगर हम इसे वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग डिस्टर्ब करते तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा। एंड यू हैव टू थिंक योरसेल्फ कि वो कैसे होगा, ठीक है, नेट फोर्स कैसे लगेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा मतलब वो वापस अपनी पोजीशन पर आएगा, ठीक है। सो दिस पार्ट यू विल थिंक योरसेल्फ, क्योंकि हमने इतना कर लिया है। सो दिस वॉज द डिस्कशन जब हमने दोनों जो एजेस पर हमारे चार्ज थे वो कैसे थे, फिक्स्ड थे। ध्यान रखना वो दोनों चार्जेस फिक्स थे और हमें सिर्फ और सिर्फ सोचना था थर्ड चार्ज के बारे में, जो हमने मिडल में रखा हमें सिर्फ उसी चार्ज के बारे में सोचना था। अब जो क्वेश्चन है, नाउ वी हैव टू डिस्कस इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। ओके, अब इसमें क्या डिफरेंस आया है, कुछ डिफरेंस नहीं आया है। यहां पर जो एजेस पर जो चार्जेस होंगे अब वो फिक्स्ड नहीं है। ऑलराइट, लेट्स से, और वो सेम मैग्नीट्यूड के भी हम नहीं मानेंगे। ओके, सो दिस इज डिफरेंट। यहां पर हम मानेंगे दिस इज Q1, ये कोई चार्ज Q1 है, ये कोई चार्ज Q2 है। दिस इज लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 चार्जेस, ये लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। और इसके बीच में मतलब नॉट एट मिडल पॉइंट, कहीं पर भी हमें एक थर्ड चार्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां मैग्नीट्यूड सेम था, तो ऑब्वियसली सेंटर में ही आएगा थर्ड चार्ज। बट अभी हम देख सकते हैं इनका मैग्नीट्यूड भी हमने अलग अलग मान लिया है, Q1 और Q2, ठीक है। सो जो थर्ड चार्ज रखा जाएगा उसको हम कह देते हैं Q। लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड क्या है, Q, बट इसका डिस्टेंस दोनों से बराबर होगा। अब ये जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड अलग है, राइट। लेट्स से इसका डिस्टेंस चार्ज 1 से है R1 और चार्ज 2 से इसका डिस्टेंस है R2। ऑलराइट, और हम ये मान रहे हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस है अब ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का अब मीनिंग ये है, हमने नहीं कहा कि ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं। सो हर एक चार्ज इक्विलिब्रियम में है। इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स भी 0 है, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स भी 0 है, और इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो भी 0 है। हमें हर एक के लिए अलग अलग कंडीशन को अप्लाई करना होगा। सो क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से देखना है। अगर हमें फिक्स्ड चार्ज दे दिए गए कि ये 2 चार्ज फिक्स्ड हैं अपनी पोजीशन पर, तब तो हमारी हेडेक कम हो जाती है। बट अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं है, सो कोई भी चार्ज फिक्स नहीं है, चार्जेस आर नॉट फिक्स्ड, लिख देते हैं हम इसे, चार्जेस आर नॉट फिक्स्ड, मतलब हमने उन्हें फिक्स नहीं किया है बट ये आपस में इक्विलिब्रियम में है, ये एक दूसरे की वजह से ही इक्विलिब्रियम में है। अब वो हमें देखना है कैसे। अब मान लो कि ये दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हों, ठीक है, तो क्या हम थर्ड चार्ज जो यहां रखेंगे वो पॉजिटिव रख सकते हैं। अब देखिए, अगर ये थर्ड चार्ज पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर ही रहे थे पहले से ही, अब एक थर्ड चार्ज आ गया, ये भी उसे रिपेल करेगा, ये भी उसे रिपेल करेगा, सब दूर भाग जाएंगे, कुछ भी इक्विलिब्रियम में हमें अचीव नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर हम इस चार्ज को रखें नेगेटिव, अगर जो हमने थर्ड चार्ज लेकर आए हैं अगर ये नेगेटिव होगा तो पॉसिबिलिटी है कि हम इक्विलिब्रियम अचीव कर लें। वो कैसे, दिस नेगेटिव विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज, राइट, और ये पॉजिटिव रिपेल हो रहा था इसकी वजह से, राइट। तो इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में रिपल्शन का और एक फोर्स अट्रैक्शन का जो इन दोनों के बीच में एक्ट करेगा। तो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं तो पॉसिबिलिटी है कि ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है।
राइट। अब इस नेगेटिव चार्ज पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लगेगा और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लगेगा। सो अगर ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल हो जाएं तो भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, राइट। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर एक तो लगेगा रिपल्शन दूसरे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, राइट, फोर्स ऑफ रिपल्शन, और एक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी वजह से। सो अगेन अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो तो ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, राइट। सो कहने का मीनिंग ये है कि अगर हमारे ये दोनों लाइक चार्जेस, मतलब दीज टू चार्जेस शुड बी लाइक, या तो दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर दोनों नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो थर्ड चार्ज फिर हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब थर्ड चार्ज का साइन इन दोनों से ऑपोजिट ही होना चाहिए, ऑलराइट, अगर हम इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहते हैं तो। क्लियर है ये चीज? जो एजेस पर चार्ज रखे हैं वो लाइक हो सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, थर्ड चार्ज का साइन उनसे ऑपोजिट होना चाहिए, ओनली देन इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड। ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन इक्विलिब्रियम कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले चार्ज Q का। इक्विलिब्रियम ऑफ Q, जो थर्ड चार्ज है ना Q, इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं। इसकी इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन निकालते हैं, वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, इधर और इधर, है ना। तो दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इक्वल। अब यहाँ जो फोर्स लग रहा है, अब फिर से हमें इसको ना थोड़ा सा नेमिंग भी करनी पड़ेगी। ये नेगेटिव ये हम हटा देते हैं, इस पॉजिटिव को, ये साइंस हम रिमूव कर देते हैं। साइंस की कंडीशन वही है कि ये दोनों लाइक हैं और ये ऑपोजिट है, ऑलराइट। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो हम लिख नहीं रहे हैं कुछ भी। सो दीज टू चार्जेस आर लाइक एंड Q इज ऑपोजिट इन चार्ज, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C, ऑलराइट। सो ये फोर्स लगेगा ऑन C के ऊपर फोर्स लगेगा ड्यू टू B, है ना, क्योंकि ये हमें कंफर्म है कि ये ऑपोजिट होंगे, ये दोनों लाइक हैं तो ये ऑपोजिट होंगे चार्जेस, अट्रैक्टिव ही लगेगा। और ये फोर्स होगा ऑन C ड्यू टू A की वजह से, राइट, ठीक है। और ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी कि फोर्स ऑन C ड्यू टू A शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन C ड्यू टू B, राइट। अब फोर्स ऑन C ड्यू टू A क्या होगा, Q1 और मल्टीप्लाइड बाय Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, जो डिस्टेंस है इनके बीच में R1 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली फोर्स ऑन C ड्यू टू B वो क्या होगा, Q2 मल्टीप्लाइड बाय Q2 मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि R2 का हमें स्क्वायर करना होगा। क्लियर है? K से K कैंसिल, Q से Q भी कैंसिल हो जाएगा। सो बचेगा क्या, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो यहाँ आ जाएगा Q1 अपॉन Q2, राइट, Q1 अपॉन Q2 और R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, लाइक दिस, ऑलराइट। तो ये हो जाएगी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हम Q के लिए डिस्कस करते हैं तो, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर Q, ठीक है। सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर Q1, इक्विलिब्रियम फॉर Q1 के लिए, ठीक है। अब Q1 पर लगने वाले फोर्सेस देखो, Q1 यहां पर है तो फोर्स इस पर लगेगा, ओके, फोर्स इस पर एक्ट करेगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू C, ठीक है। ये जो C है ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो B वाला जो चार्ज है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि फोर्स ऑन A ड्यू टू B। और ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब ये तो ठीक है, Q1 बाय R1 का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है R1,
ये जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि r1 प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, सो अब हमें यही करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन q1 के लिए। सो यहाँ पर आ जाएगा k q1 डिवाइडेड बाय में r1 का स्क्वायर, उधर क्या हो जाएगा k q1 q2, है ना। अब ये दोनों रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं q1 और q2, नीचे हो जाएगा r1 प्लस r2 का स्क्वायर। करेक्ट है, दोबारा देख लो, जो चार्ज C पर लोकेटेड है वो कितना डिस्टेंस r1 पर है, और जो चार्ज B है वो कितने r1 प्लस r2 डिस्टेंस पर है। तो जब हम q1 q2 मल्टीप्लाई करेंगे q1 q2, तब r1 प्लस r2 का स्क्वायर आना चाहिए, राइट। k से k कैंसल, वेट अगेन वी विल कैंसल दिस k, जो चार्ज q1 है वो भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। बचा क्या है, q और q2, राइट। तो कंडीशन यहां पर क्या आ जाएगी, q डिवाइडेड बाय चार्ज q2 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में r1 प्लस r2 स्क्वायर। वेट, r1 प्लस r2 स्क्वायर, दिस विल बी योर कंडीशन। अब ये कंडीशंस हमें याद नहीं करनी है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बस हम ये देख रहे हैं मेथड कि हमें सॉल्व कैसे करना है। हर एक चार्ज के ऊपर जैसे हम अलग अलग कंडीशन लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम की, सबसे पहले हमने इस पर लगाई, फिर हम इस पर लगा रहे हैं, फिर हम थर्ड चार्ज पर अप्लाई करेंगे। सो सभी पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करनी है। जो फोर्सेज होंगे उनको क्या करना है, इक्वेट करना है, बैलेंस करना है, दैट्स इट। उससे हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अभी ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ये हमें याद भी नहीं करना है, राइट। हम सिर्फ ये देख रहे हैं मेथड, हाउ टू सॉल्व इक्विलिब्रियम। सो अब है इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करेंगे ऑफ थर्ड चार्ज दैट वाज लोकेटेड एट पॉइंट बी पर, जो लोकेटेड है इक्विलिब्रियम ऑफ बी, सॉरी Q2। ठीक है, सो उसके लिए आ जाएगा K, जो Q चार्ज है जो मिडल पे लोकेटेड है, मल्टीप्लाइड बाय Q2, उनके बीच का डिस्टेंस है R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2, राइट। ये तो सेम ही लगेगा उसके ऊपर, इक्वल एंड ऑपोजिट R1 प्लस R2 का स्क्वायर, राइट। अगेन K से K कैंसल, Q2 से Q2 कैंसल हो जाएगा। इस बार बचेगा क्या, Q अपॉन Q1, ठीक है, चार्ज Q डिवाइडेड बाय Q1 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये वहां गया और नीचे है R1 प्लस R2 का स्क्वायर। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर चार्ज Q2। चार्ज Q2 के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने देखी, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस, अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमें देखने में कि इन कंडीशंस को वैसे भी हमें याद नहीं रखना है। अब हम इसे यूज कैसे करें। नाउ लेट्स से अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कि इफ Q1 इज इक्वल टू Q2, ठीक है, अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं बट ये दोनों चार्जेस फिक्स तो नहीं है ना, तो हमें पता है कि थर्ड चार्ज हमें कहाँ रखना पड़ेगा, मिडल में रखना पड़ेगा। और थर्ड चार्ज का ऐसे कोई भी मैग्नीट्यूड होगा नहीं चलेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स होना चाहिए। वो हमें देखते हैं क्या होना चाहिए। अगर Q1 और Q2 इक्वल हैं, सो दिस रेशियो विल बिकम 1, राइट। और R1 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, R2 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। सो दिस कंडीशन will then give us result R1 is equal to R2, क्योंकि अगर हमने Q1 Q2 को इक्वल डाला, ठीक है, if Q1 is equal to Q2, जो एजेस पर जो चार्जेस रखे हैं if they are equal in magnitude, तो सीधी सी बात है जो हम थर्ड चार्ज रखेंगे वो सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए, R1 और R2 दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट। अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड। नाउ दिस इज कंडीशन। अब ये कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। Q अपॉन Q2 ये एज इट इज रहेगा। अब R1 और R2 इक्वल है, सो Q अपॉन Q2, अब यहां पर R1 और R2 तो इक्वल है, सो आई कैन यूज R2 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, R1 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब R1 ही लिख सकता हूं। R1 प्लस R1 इट विल बिकम, देखो R1 का स्क्वायर ऊपर है
R1 प्लस R1 क्या हो जाएगा 2R1 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 4R1 स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड इट विल गिव अस Q, जो थर्ड चार्ज Q है वो कितना होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, Q2 डिवाइडेड बाय 4। ओके, Q2 मतलब मान लीजिए कि Q1 और Q2 इक्वल है ना, हम ऑलरेडी मान चुके हैं ये कंडीशन कि इफ Q1 इज इक्वल टू Q2, तो जो हमने ऑलरेडी जो कंडीशंस कैलकुलेट की हैं उनसे क्या रिजल्ट निकल कर आता है कि R1 और R2 इक्वल होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है यानी कि थर्ड चार्ज को आप मिडल में रखेंगे और जो थर्ड चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड एजेस पर रखे हुए जो चार्जेस हैं उनका 1/4 होना चाहिए। उनका क्या होना चाहिए 1/4। ऑलराइट, तो तब ये जो सिस्टम होगा, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, राइट। अगर हम इसे देखते हैं तो इसका मीनिंग ये निकल कर आता है। नाउ आई एम इरेजिंग ऑल दिस, वेट फॉर अ मिनट। चलिए, सो इट्स ऑल डन। मतलब ये क्वेश्चन के अंदर यही था कि इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस हमें डिस्कस करना था। पहले हमने जनरल डिस्कस किया है कि अगर जो एजेस पर चार्ज रखे हैं वो अनइक्वल हैं और थर्ड चार्ज भी ऑब्वियसली फिर कुछ और ही होगा, दैट मीन्स Q, तो हमने कंडीशन इवेल्युएट की। उसके बाद में हमने देखा कि अगर ये स्पेशल केस, हम कह सकते हैं कि दिस इज अ स्पेशल केस, अगर एजेस वाले जो चार्जेस हैं वो इक्वल हैं तब हमारी कंडीशंस क्या आती हैं। तब जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी सिंपल हो जाती हैं और हम इसे याद रख सकते हैं, राइट। ऑल राइट, नाउ वी विल डिस्कस इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल पॉइंट सिस्टम। आज के लेक्चर में हमें इक्विलिब्रियम का टॉपिक फिनिश करना है, राइट। इक्विलिब्रियम का मीनिंग हमें पता है और अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। नाउ दिस इज अ सिचुएशन, हमें इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल पॉइंट सिस्टम का। कैसे? लेट्स अज्यूम यहां पर हम क्या करेंगे, एजेस पर हम इक्वल चार्ज मान लेंगे, कॉर्नर्स पर, सॉरी, ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर हम 3 इक्वल चार्जेस लोकेटेड हैं ऐसा मान लेंगे। तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में करने के लिए, इसे लाने के लिए हमें एक चार्ज सेंटर पर रखना होगा, है ना। अगर जो कॉर्नर्स हैं, लेट्स से दिस इज Q, दिस इज Q एंड दिस इज ऑल्सो Q, ओके। और तीनों कैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, या फिर तीनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अब जो मिडल में, जो हम सेंटर पे, अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये इसका सेंट्रोइड भी होगा, राइट, सेंट्रोइड होगा। यहाँ जो चार्ज हम रखेंगे वो कैसा होगा, कैपिटल Q। मतलब इसका मैग्नीट्यूड हम कुछ और मानेंगे, ठीक है। जो Q है वो है लाइक चार्जेस, कॉर्नर्स पर जो रखे हैं वो तीनों ही लाइक चार्जेस हैं, और जो कैपिटल Q है वो होगा ऑपोजिट। ऑलराइट, अगर ये तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, सीधी सी बात है। और अगर ये तीनों नेगेटिव चार्ज हैं तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए सेंट्रोइड पर इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम में लाना है सिस्टम को, सबको दूर नहीं भगाना। अगर सेम चार्ज यहां ला दिया, लाइक चार्ज, तब तो फिर सारे चार्जेस रिपेल होकर चले जाएंगे। यहां पर हमने कोई भी चार्ज को फिक्स नहीं किया है, हमें थर्ड चार्ज को रखकर, यहां पर जब हम थर्ड चार्ज रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिक्स हो जाने चाहिए, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाने चाहिए। वो हम कंडीशन अचीव करना चाहते हैं। सो ऐसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे तो, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेट्स अज्यूम कि ये जो लेंथ है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो L है, ठीक है। तो ये जो लेंथ होती है सेंट्रोइड और कॉर्नर के बीच की, ये हो जाती है L/√3, राइट। अगर हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। दिस कंप्लीट लेंथ इज L, तो ये जो लेंथ होती है वो हो जाती है L/2, है ना, ये हाफ ऑफ द लेंथ है। सो दिस डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। हमें बेस पता है, हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हैं, वो L/√3 ही आएगी। दिस इज L/√3, दिस इज L/√3
एंड दिस इज ऑल्सो L/√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी के साथ में डिस्टेंस इक्वल ही होगा। इक्विलिब्रियम अचीव करना है, ठीक है। हमें पता है कि ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है, सेंटर पर जो चार्ज रखा है उसके ऊपर तीनों ही चार्जेस क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स 0 ही आता है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, बट उस क्वेश्चन में हमने कॉर्नर्स वाले चार्जेस को क्या रखा था, फिक्स करके रखा था। बट इस क्वेश्चन में वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब जो कॉर्नर पर चार्ज है उसके ऊपर जो लगने वाले फोर्स हैं, देखो अब ये दोनों कैसे चार्जेस होंगे, ऑपोजिट इन नेचर, क्योंकि अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव है, तो ये इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव, है ना। और ये दोनों इसके ऊपर कैसा लगाएंगे, रिपल्सिव। रिपल्सिव, है ना। लेट्स नेम दिस पॉइंट, इस पॉइंट को कह देते हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको कह देते हैं ओ, जो सेंटर पर है, ठीक है। सो ये जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, ये लग रहा है ऑन चार्ज ए ड्यू टू ओ, राइट। ये जो फोर्स है ये लग रहा है ऑन चार्ज ए ड्यू टू बी, बी की वजह से, और ये जो फोर्स है लग रहा है ऑन चार्ज ए ड्यू टू सी, ऑलराइट। सो ये फोर्स FAB और FAC। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो डिस्टेंस है ये L है, यहां पर भी जो डिस्टेंस है L है, चार्जेस Q एंड Q, चार्जेस Q एंड Q, तो दोनों सिचुएशन में ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। FAB का जो मैग्नीट्यूड है इट शुड बी इक्वल टू FAC, है ना। ये जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल होना चाहिए। अब ये कितना होगा, K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, Q स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, Q एंड Q, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर, राइट। तो हमें ये पता लग गया कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इतना होगा। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से ऐसे स्मॉल f मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार ये लिखना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए स्मॉल f मान लिया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू स्मॉल f, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल f, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हो गए, मतलब सॉरी इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स हो गए, और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होना चाहिए, अरे ये एंगल 60 डिग्री होता है तो ये भी क्या हो गया 60 डिग्री, राइट। और रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा, लेट्स से F डैश, ठीक है। उस फोर्स को हम कह देते हैं F डैश। तो F डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, देखिए अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यानी कि ये F का स्क्वायर प्लस ये दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2, फिर से फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, तो वो F स्क्वायर हो जाएगा, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, कॉस ऑफ 60 डिग्री, है ना, कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, हाफ। कॉस 60 हमें पता है इट इज इक्वल टू हाफ, तो ये बन जाएगा हाफ, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो गया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, 3 टाइम्स आ गया, सो इट विल बिकम √3, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह जाएगा, F तो बाहर निकल जाएगा, तो √3 ऑफ F। क्लियर है ये चीज, जो ये F डैश है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड होगा √3F, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्स जो A पर लग रहा है ड्यू टू O, यानी कि ये वाला फोर्स, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, K चार्ज फर्स्ट, और ये वाला चार्ज हमने कैपिटल Q माना है ना। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड तो देखना पड़ेगा कितना होना चाहिए, ऐसे कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं चलेगा यहाँ पर। डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस होता है L/√3, सेंट्रॉइड और कॉर्नर के बीच का, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, है ना। और ये 3 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, सो इट विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय में L स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू O। ये हो गया इस डायरेक्शन में और ये हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि F डैश है। इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या चाहिए, अब देखो आप किसी भी चार्ज के लिए सॉल्व कर लो, कंडीशन सेम आने वाली है। अगर मैं यहाँ के बजाय कॉर्नर B को
चूज करता तो इस पर भी 2 रिपल्सिव फोर्स लगते, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता, सेम कंडीशन बनती। तो हमने किसी भी एक चार्ज के लिए सॉल्व कर लेना है बिकॉज सिमेट्रिकल सिचुएशन है, बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अब हमें क्या करना है, एफ डैश को इक्वेट कर देना है किसके साथ में, जो फोर्स लग रहा था ऑन ए ड्यू टू ओ। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस को हमें, ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ, ये वाला फोर्स और एफ डैश, इन दोनों को इक्वेट करना होगा इक्वल। ओके, अब जो एफ डैश है वो कितना है मैग्नीट्यूड में, √3 टाइम्स ऑफ स्मॉल एफ, हमने अभी कैलकुलेट किया था। एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ, ये कितना आया, 3K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ठीक है, अगर स्मॉल f की वैल्यू हम देखते हैं तो वो क्या है, √3, ये तो एज इट इज, स्मॉल f की वैल्यू हमने मानी थी KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 3K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। क्लियर है, स्मॉल f, देखिए स्मॉल f क्या था, दिस वाज स्मॉल f, इसको हमने एज्यूम किया था, बार बार ना लिखना पड़े, और रिजल्टेंट जो f डैश था वो √3 टाइम्स ऑफ f आया था, और जो फोर्स ऑन a ड्यू टू o था वो क्या था, 3K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। सो वही वैल्यूज यहाँ पे यूज की हैं। अब √3 से मैं 3 को कैंसिल कर सकता हूँ और यहाँ पर क्या बचेगा, √3। ठीक है, K से K कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर एक स्मॉल q है और यहाँ पर डबल है तो ये एक बार कैंसिल। सो बचा क्या, अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो कैपिटल Q इधर रह गया √3 के साथ, एंड हेयर वी आर लेफ्ट विथ स्मॉल q, राइट। सो जो कैपिटल Q की वैल्यू है वो क्या आ जाती है, स्मॉल q डिवाइडेड बाय √3। और ये तो हमें पता है कि वो ऑपोजिट होना चाहिए इन साइन, अगर जो कॉर्नर पर जो चार्जेस रखे गए हैं उनके ऑपोजिट साइन उसका होना चाहिए जो मिडल में रखा गया उस चार्ज के, राइट। और मैग्नीट्यूड वाइज वो कितना होना चाहिए, Q बाय √3, उसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए, कॉर्नर पर अगर हमने जो चार्जेस रखे हैं उसका 1 बाय √3, साइन में देखेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिमेट्रिकल अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, राइट, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि हम इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर सकते हैं मिडल पॉइंट पर, यानी कि सेंटर पर हम कितनी अमाउंट का चार्ज रखें। ऐसे ही कोई भी चार्ज रख देंगे तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ठीक है, हमें कितना चार्ज रखना होगा जो कॉर्नर्स वाले चार्ज का 1 बाय √3 टाइम्स हो, ओनली देन इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड। ऑलराइट, सो सिमिलरली यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में भी हमें सेम यूज करना है। कॉर्नर्स पर हम एज्यूम कर लेंगे देयर आर 4 इक्वल चार्जेस Q, Q अगेन, ओके, दीज आर 4 इक्वल चार्जेस एंड लाइक चार्जेस। मिडल पॉइंट पर आप मान लेंगे एक कैपिटल Q चार्ज हमने रखा जो कि ऑपोजिट इन साइन होगा ऑब्वियसली, ठीक है, बट उसके रखने से हमें इक्विलिब्रियम अचीव करना है। यानी कि आप किसी भी एक चार्ज को उठा लें, कॉर्नर वाले किसी भी चार्ज को, क्योंकि इस पर तो हमें पता ही है जब हम नेट फोर्स निकालेंगे तो वो 0 आ ही जाएगी, तो अपने किसी कॉर्नर वाले चार्ज को उठाना है, उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। देखो ये वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज भी उसे रिपेल करेगा, ये चार्ज भी उसे रिपेल करेगा। सो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, और क्योंकि ये जो चार्ज है वो ऑपोजिट इन साइन होंगे तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा। तो एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स वहाँ, आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल Q, जो कैपिटल Q चार्ज है वो कितना होना चाहिए ताकि ये जो सिस्टम है वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में आ जाए। आई एम राइटिंग द आंसर, इसका जो आंसर होगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपका आंसर आना चाहिए कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q, ओके, देन 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। दिस शुड बी योर आंसर। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ऑन। आपको 4 चार्जेस एज्यूम करने हैं, इक्विलिब्रियम अचीव करना है। सो मिडल में हमने माना एक चार्ज कैपिटल Q जो ऑपोजिट होगा साइन में, राइट, इन कॉर्नर वाले चार्जेस से, बट मैग्नीट्यूड उसका कितना होना चाहिए, आंसर आना चाहिए दिस मच।
ऑल राइट. So today we discussed the concept of equilibrium. Equilibrium 3 टाइप्स का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. ठीक है, अगर हमें टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जाननी है तो हमें उस पार्टिकल को क्या कर देना होता है, डिस्टर्ब कर देना होता है फ्रॉम इट्स पोजीशन. इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से हम उसे डिस्टर्ब कर देंगे एंड देन वी विल सी कि उसका कैसा इक्विलिब्रियम था. ओके, सो टुडे वी डिस्कस्ड इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you for watching our video.